विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में स्टार वॉर चल रहा है। बीजेपी और टीएमसी ने फिल्मी और टीवी सितारों को टिकट देकर प्रचार में ग्लैमर का रंग घोलने की कोशिश की है। टीएमसी ने बांकुरा विधानसभा सीट से मशहूर एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी को टिकट दिया है और उनके चुनाव प्रचार पर न्यूज नेशन संवाददाता विद्यानाथ झा की खास रिपोर्ट देखिए। बांकुरा में हम हैं और सायंतिका हमारे साथ हैं। आप बांग्ला की बहुत बड़ी स्टार हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। थैंक यू सो मच। और मैं सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी स्टार तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला है मेरे को, अभी भी मिल रहा है, तो मैं खुश नसीब हूँ। अच्छा देखिए, मैं आप बता देता हूं ज़रा कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल सायंतिका जो है अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बेसिकली आप कोलकाता की रहने वाली हैं, राइट? और अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, तो इन्होंने यहां पर एक फ्लैट लिया हुआ है और यहीं से हर सुबह इनकी यात्रा शुरू होती है, चुनावी यात्रा। जी, एक बात मैं पहले बोलना चाहूँगी कि अभी बांकुरा भी मेरा घर है, क्योंकि अभी यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे दिया गया है, तो मैं होटल में नहीं रहना चाहती, क्योंकि होटल में मेहमान रहते हैं, इसलिए घर वाला फील आना चाहिए। इनका आप फिटनेस फ्रिक हैं, डांस भी बहुत शानदार करती हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन अभी इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जहां पर आप रह रही हैं, यहां पर क्या आप अपनी फिटनेस के लिए कुछ कर पा रही हैं? क्या डांस का जो आपका शौक है वो सब चल रहा है, या फिर अभी पूरा फोकस पॉलिटिक्स पे? देखिए, मेरा पूरा फोकस तो डेफिनेटली अभी सामने चुनाव है उस पर है, पर मैं बोलना चाहूँगी कि फिटनेस जी वो मेरा क्या है, वो जैसे बोलते हैं ना कि सुबह उठ के हम लोग चाय पीते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फिटनेस मेरे लिए, योगा मेरे लिए वैसा ही है। कि अभी आप अपने दिन को स्टार्ट कैसे कर रही हैं और आगे क्या करने वाली, कहाँ जाने वाली? आज बहुत हम लोग का मज़ेदार शेड्यूल है और आप भी हमारे साथ आज रह रहे हैं। आपके दर्शक भी, मेरे दर्शक भी आज देखने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं पूरा दिन का सफ़र में, तो चलते हैं, मज़ेदार होने वाली है। सायंतिका, अब हम पहुंच गए हैं एक जगह पर जहां पर काफ़ी सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और आपकी गोद में एक बच्चा भी है। जी, ये हमारी यंगेस्ट हमारी मेंबर सपोर्टर है, यंगेस्ट सपोर्टर। জেঠু কাকু, দিদি, বৌদি, মাসিমা, জেঠি, তাই বলবো যে সবাই মন ভরে আমাকে আশীর্বাদ করো, আমার পাশে থাকো। देखिए, अब सायंतिका जो है टोटो पर सवार हो गए हैं। सायंतिका, आप टोटो पर सवार हुई हैं और अब यहाँ से आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी पूरा हम लोग घूमने वाले हैं, यहाँ पे पूरा ग्राम आचुरी में बहुत सारा 2-3 जगह हैं। कहते हैं कि चुनाव में मंदिर मस्जिद जाना जो है वो कैंडिडेट्स के लिए मजबूरी हो जाती है, तो ये आपके लिए भी मजबूरी है? आज जैसे आप दर्शकों को दिखा रही हैं कि हम लोग पूरा दिन कैसे अभी चुनाव के पहले हम लोग का कट रहा है, वैसे ही मैं आपको बोलूँगी कि आप चुनाव के बाद भी एक दिन पूरा दिन अगर मेरे साथ रहेंगी तो 2-3 बार मेरे को मंदिर में देख ही लेंगी। आप स्टार हैं, देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग उत्सुक हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए। नहीं हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ। एक चीज बताओ कि आप लोग क्या जो ये टीवी पे दिखाई देती है इसलिए देखने के लिए आए थे, फिल्म में दिखती है इसलिए देखने के लिए आए थे? नहीं। बताऊं, वोट में जीत जाएगा। अच्छा, इन लोगों को भी बोलने दो। आप लोगों ने इनको टीवी पे देखा हुआ है? हाँ, बहुत बार देखा है। कौन सी फिल्म देखी हुई है? आवारा।
असल गली गली जाना पड़ता है और उन गलियों में जाने के लिए टोटो सबसे बेहतर है, इसीलिए आप लोग इस बार टोटो पर कैंपेन कर रही हैं। जी बिल्कुल, ताकि हम गली गली पहुंच सके, सबके घर घर तक पहुंच सके। देखिए अब प्रचार करते करते साना बांध पहुंच गए हैं। सायंतिका 2009 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी हम देख रहे हैं कि हम एक ऐसे गांव में हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है पूरी और बहुत जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और यहाँ पे सारे मेरे बड़े बुजुर्ग, जैसे कि मैं बोल रही थी आपको, सारे सब ने मेरे को आशीर्वाद किया। ये हम देख रहे हैं कि वोटों का बंटवारा पार्टी और बाकी चीजों को देखकर हो रहा है। हिंदू मुसलमान का वोटों का बंटवारा करने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? मेरे लिए सब समान है। हिंदू मुस्लिम सब मेरे भाई, सब मेरे चाचा, सब मेरे परिवार है। चुनाव प्रचार करते करते अब हम आ गए हैं लंच के टेबल पर और देखिए ये एक कार्यकर्ता का घर है सायंतिका, जहां जिस इलाके में प्रचार कर रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहीं पर एक कार्यकर्ता के घर पर रुककर खाना वो खा रही हैं। और खाने में क्या क्या है तो मैं अभी बंगाली में बोलती हूँ, क्योंकि बंगाली। थोड़ा हिंदी बोल दीजिए, एक तो बांग्ला एक तो हिंदी। दिस इज करेला, करोला, ओके। दिस इज मैंने दाल, ऑब्वियसली भात। दिस इज आवर फेवरेट, दिस इज पोस्तो एंड देयर वाज पोस्तो बोरा आल्सो, इट्स हियर, जो मैं खा चुकी हूँ, मैं खा गई। सो या दैट्स हाउ इट इज। दिस इज माछ। ये माछ है, मछली है, फिश। और सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे ऑब्वियसली घर का खाना सबसे पसंद है, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग इन सो मच हीट। तो खाने में कुछ परहेज भी करती हैं कि जो मिलता है वो खाती हैं? फूडी हैं कि नहीं? जी मैं फूडी हूँ, मैं सब खाती हूँ, पर कब खाना है और कितना खाना है उस पर ध्यान रखती हूँ। अभी ट्राई करो। हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि पहले बाद में काम दूजा, पहले पेट भर लेना चाहिए, है ना। पहले पेट भरते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सायंतिका के साथ। देखिए अब एक गांव के रास्ते गुजर रहे हैं। रास्ते बहुत आसान नहीं है और चुनाव में राजनीति के रास्ते भी बहुत आसान नहीं होते। मुझे आसान रास्ते चाहिए भी नहीं। जितना डिफिकल्ट होगा जर्नी, मेरे लिए जीत उतनी ही मज़ेदार और खुशी की होगी। जय श्री राम पर किसी पार्टी का या कुछ लोगों का ही हक है क्या? सिर्फ वही लोग जय श्री राम कह सकते हैं या फिर टीएमसी के नेता, टीएमसी की स्टार उम्मीदवार भी जय श्री राम कहेंगी और खुलकर कहेंगी कैमरे पर? मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो हनुमान से पहले राम जी का नाम आता है, तो इसमें कौन सी डरने की बात है? इसमें आप जय हनुमान बोलेंगी? जय हनुमान, और उसके पहले ये भी बोलूँगी जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय श्री राम, बिल्कुल बिल्कुल बोलूँगी। डरने वाली कोई बात ही नहीं। क्यों? मैं पूजा करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ, तो मैं नहीं बोल सकती क्या? लेकिन कहते तो हैं कि टीएमसी वाले बहुत मारते हैं अगर जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग गुजर जाए। कौन कहते हैं? कौन? आपके विरोधी ही कहते हैं। तो उनसे पूछिए ना क्यों कहते हैं। जिस गाड़ी पर हम लोग खड़े हैं, इस गाड़ी से जय श्री राम, जय हनुमान के नारे क्या गूंज सकते हैं? क्या ये स्लोगन गूंज सकता है यहाँ से? स्लोगन हम लोग नहीं बनाते। पॉलिटिकल कैंपेन्स में भगवान जी का नाम लेके स्लोगन नहीं बनाते हैं। पॉलिटिकल बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी फिल्मी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप तो फिल्म इंडस्ट्री से ही आती हैं, आप स्टार हैं यहाँ की। स्टार थी, अभी मैं स्टार बेटी हूँ। 18 के करीब फिल्में आपने की हैं और सीरीज भी किया आपने, सीरियल्स में भी काम किया आपने। अब क्या लग रहा है कि बस हो गया फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर उसको भी आगे अभी बढ़ाना है? वो मैंने कहा है, मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हूँ। मैं इम्पोर्टेंस सब चीज़ों को देती हूँ। यहाँ की राजनीतिक समीकरण को मैंने देखा तो मैंने देखा कि भाई पहले सीपीएम के बाद टीएमसी, कांग्रेस, हालांकि बाद में वो नेता आ गए आपकी पार्टी में, लेकिन एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि 16 का, 19 का, इसका उसका सबका बदला लेगा रे सायंतिका। आपको ऐसा लगा ना? ठीक लगा। खेला तो हवे, जोरदार खेला हवे।
बंगाल के सब भाई बहन हम लोग खेला और बाकी सबको समझ में आएगा 2 मई के बाद। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कि बीजेपी भले ही यहाँ पर आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हो, बीजेपी ने भी भले ही स्टार्स को यहाँ पर उतार दिया है, लेकिन टीएमसी कहीं से पीछे रहना नहीं चाहती है, सत्ता गंवाना नहीं चाहती है। टीएमसी को बहुत अच्छे से पता है कि एक बार अगर हाथ से सत्ता निकल जाती है तो फिर आगे के रास्ते और भी मुश्किल हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।